कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या करते हैं ये ऋषि मुनि। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि हमारे माइंड में गहराई पकड़ नहीं पाती, हम लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बहुत शैलो है। हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड तो होते हैं बट ऊपर ऊपर से। मेरी लाइफ ज़ेनोवा के आने के पहले कंफ्यूज्ड थी, और कंफ्यूजन का सबसे ख़तरनाक रूप वो होता है जिसमें आपको लगता है कि आप एकदम क्लियर हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ की यात्रा में गोल गोल घूमते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, उसमें आप बिज़ी रहते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कहीं आगे बढ़ते नहीं हैं। और फिर सडनली अगर आपकी किस्मत अच्छी है, किस्मत से ही होता है ये, मेरे साथ किस्मत से ही हुआ है, तो आपके रास्ते पड़ जाते हैं ऋषि मुनि। आजकल हम लोग ज़ेनोवा में पढ़ रहे हैं रमण महर्षि के बारे में। मैंने रमण के ऊपर एक वीडियो बनाया था मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले। वो दिवाली का दिन था और उसमें रमण अपनी माता जी के साथ, जब उनका देहांत हो रहा था, उनकी माँ जब शरीर छोड़ के जा रही थी, तो रात भर उनके साथ बैठे थे और कुछ उनके माथे पे हाथ रख के कुछ कर रहे थे। और बाद में रमण कहते हैं उनको एनलाइटनमेंट हो गया। ऐसी बात सुनकर के मेरे मन में भी बड़ी इच्छा हुई थी कि काश मुझे कोई ऐसा रमण जैसा मिल जाता, एक ऋषि मिल जाता और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, मुझे भी एनलाइटेंड कर देता जैसे उनकी माँ हुई थी। कहते हैं उन्होंने अपनी माँ के सर पे ऐसे हाथ रखा और उनके सारे संस्कार, सारे वासनाएं जला के खाक कर दी और वो दोबारा कभी पैदा नहीं होगी, ऐसा रमण खुद कहते थे। और उनके मरने के बाद भी जैसे माना जाता है तिरुवन्नमलाई में कि जो एनलाइटेंड होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको समाधि बनाई जाती है, दफनाया जाता है। तो उनकी माता जी की भी समाधि बनी। पता नहीं ये बात सच है कि झूठ। उस समय मैं पढ़ रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया, मैं उस वीडियो को कोशिश करूँगा लिंक करने की। लेकिन अब ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद रमण हम सब की लाइफ में आए हैं। तो मैं आपसे रमण के कॉन्टेक्स्ट में, जब से मैंने उनको देखना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, उनसे मिलना और बात करना शुरू किया है, तब से ये क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूँ आप पूछें कि ऋषि कौन होते हैं। रमण को कहा जाता था महर्षि, रमण महर्षि। तो एक ऋषि क्या करता है, वो हमसे और आपसे कैसे अलग होता है, वो क्या चाहता है। और ऋषि एक तो एक स्पिरिचुअल आदमी होता है, लेकिन जितने भी लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाते हैं, अपने घर की देखभाल कर पाते हैं, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर पाते हैं, उनको किसी लायक बना पाते हैं, अपने ऑफिस में रेगुलर तरीके से, ईमानदारी से, डिलीजेंस के साथ काम कर पाते हैं, चाहे वो एक स्वीपर हो, चाहे एक क्लर्क हो, या मैनेजर हो, या सीईओ हो। जो भी इंसान कुछ भी कर पाता है उसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट है ऋषि का। ऋषि का लिटरल मीनिंग होता है देख पाने वाला, जो देख पाता है। एक्चुअल ऋषि तो वो होता है जो केवल और केवल ब्रह्म को देख पाता है, देखता है, देखना चाहता है। और हम सब भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत देख पाते हैं, 1 सेकंड बाद क्या होगा, तकरीबन 1 दिन बाद क्या होगा। और जो लोग भी स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्शंस करते हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं। तो झांकने की प्रक्रिया आती कहाँ से है? या जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है पिछले वाले वीडियो से कि हमारी लाइफ में डीप इंटरेस्ट कहाँ से आता है। एक ऋषि का डीप इंटरेस्ट होता है ट्रूथ,
या वो एलिमेंट हमारे अंदर में जो गॉड माना जाता है, जो एटर्नल होता है, जो कभी न पैदा हुआ है न कभी मरता है, उसको तो एक ऋषि मुनि देखना चाहता है। लेकिन उसके अलावा हम सब अगर डीपली इंटरेस्टेड होना चाहते हैं, जैसे एक महर्षि को ईश्वर में हुआ डीप इंटरेस्ट, ऐसा अगर हम भी चाहते हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अपना घर का कोई छोटा मोटा काम या कोई भी चीज़ हो, किसी का बिजनेस है, किसी की कोई और स्ट्रगल है, तो कैसे आती है। और सवाल केवल सवाल के रूप में नहीं होना चाहिए कि कोई और आंसर मुझे दे। जब मैंने रमण को पहली बार पढ़ा था तो बीज पड़ गया था, एक सवाल पड़ गया था। वो पेड़ कब बना? अब जाकर के 3-4 साल बाद। रमण खुद किन ऋषि मुनियों से इंस्पायर्ड हुए थे? जब बचपन में छोटे से थे तो उनके हाथ में किताब आ गई थी। उस किताब में एंशिएंट ऋषि मुनि, कुछ 60-61 ऐसे कुछ नंबर है, मुझे याद नहीं, उनके बारे में पढ़ा करते थे। बाद में उन्होंने कमेंट्रीज भी की है इन ऋषियों के बारे में। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप किसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, किसको देख करके अपने मन में सवाल को बचा कर संभाल के रखते हैं। लेकिन इस सवाल को पौधे की तरह रखिए, गिव अप मत करिए, जल्दबाजी में मत रहिए सॉल्यूशन पाने के लिए। जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम सचमुच में ध्यान करना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, तो मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वभाव को समझो। तो क्या है एक ऋषि का, या जो भी लोग देख पाते हैं, उनके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो है स्पीड का। हम सब चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, बेसब्र है, हमको लगता है कि मिलेगा नहीं, इसलिए उस चीज़ को पाने के लिए हम पूरी स्ट्रगल लगा देते हैं, खूब मेहनत कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक किस्मत में नहीं लिखा होता तब तक मिलता नहीं है, और किस्मत बड़ी ट्रिकी चीज़ है। तो हम सब के सब अपनी मन की इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, और वो जल्दी चाहते हैं। और एक ऋषि या जो आदमी देख पाता है, जो बहुत गहरे से लाइफ में इंटरेस्टेड होता है, वो जल्दबाजी में नहीं होता। हम भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों के लिए जल्दबाजी नहीं करते। जब घर में बच्चा आता है, छोटा सा पैदा होता है, तो हम जल्दबाजी नहीं करते कि वो चले। हमको पता है एक समय आएगा, उसके बाद वो चलेगा, क्योंकि हमको पता है, लाइफ को पता है हमको कब क्या देना है। वो जल्दबाजी नहीं करती। हर चीज़ का एक ऋतु है, एक मौसम है, एक समय है, और उस समय वो सारे चमत्कार हो जाते हैं, वो सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं वो हो जाए। हमारी चाहत केवल एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट है उस घटना को होने के लिए, बल्कि हमारी चाहत की वजह से हम उस घटना को विटनेस कर पाते हैं। हमें कोई भी चीज़ केवल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उसको चाहते हैं। हमारे चाहने से हमको उस जगह पे खड़ा कर दिया जाता है, उस समय पर, उन परिस्थितियों के बीच में, जहाँ पर हमको ये फीलिंग आती है कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिला। और हमारे और ऋषि के बीच में ये डिफरेंस है कि ऋषि जानते हैं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और हम और आप, हमको लगता है कि मैंने किया है। और जब मन की चीज़ें नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो दुख होता है और सफरिंग होती है, ऐसा पेन जो निकाले नहीं निकलता। तो एक ऋषि और हमारे बीच में डिफरेंस है पेशेंस का। दूसरा है एक्सपीरियंस का। जो हमारे और आपके एक्सपीरियंसेस हैं, चूँकि हम हर चीज़ जल्दबाजी में करते हैं, चाहे वो नहाना हो, चाहे टॉयलेट की सफाई हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे एक मीटिंग करना हो किसी के साथ, हमारे और आपके लिए वो ऐसा है जैसे कि फटाफट इसको कंप्लीट कर लें और फिर नेक्स्ट वाले पे चले जाएं, फिर नेक्स्ट वाले पे चले जाएं। जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हम फटाफट करना चाहते हैं, इसलिए हमारे वो एक्सपीरियंसेस बहुत गहरे नहीं होते। एक ऋषि, चूँकि उसके लिए कुछ और नहीं है, उसके लिए केवल ये मोमेंट है, और इस मोमेंट की कंप्लीटनेस, जैसा हम और आप महसूस करते हैं दिन के एक आध क्षण में। हमें से कोई शायद अपने पैशन को फॉलो करते समय
कोई म्यूज़िक को, किसी गाने को गाते समय, किसी को शायद अपने प्रियतम से प्रेम के समय, किसी को कविता लिखते समय अपनी क्रिएटिविटी के साथ कोई ऐसा डीप एक्सपीरियंस होता है जिसकी छाप उसके पूरे दिन पे पड़ी होती है। पूरी गहराई से उसकी एक्सपीरियंसेस वो फॉलो करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो एक ऋषि, उसके लिए कुछ और नहीं होता, लेकिन हमारे और आपके लिए वो एक्सपीरियंस एकदम उथला होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दिन को जी तो रहे हैं, लेकिन किराए के इस तरीके से जी रहे हैं कि ये मोमेंट तो जी लिया, ये किताब पढ़ ली, इस आदमी से बात कर लिया, ये खाना खा लिया, लेकिन अभी खाली खालीपन है। उसी खालीपन को पूरा करने के लिए हम विजुअल सेंसेशंस लेते हैं, हंसी और मजाक के पैकेट्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वीडियोस के फॉर्म में, चाहे हमारे आसपास की पार्टीज़ के फॉर्म में, चाहे अपने आप को इम्पॉर्टेंट बना करके। जब लोग हमको इम्पॉर्टेंट या सेलिब्रिटी स्टेटस देते हैं तो भी बड़ा अच्छा सा लगता है। वो इसलिए है क्योंकि अपनी लाइफ को हम बहुत सुपरफिशियली एक्सपीरियंस करते हैं। और ये गहराई क्यों नहीं आती, ये कोई दे नहीं पाता। जैसे रमण के साथ हम लोग देख रहे हैं, रमण कहते हैं उनको 2 एक्सपीरियंसेस आए थे डेथ के, एक जब वो 15-16 साल के थे और दूसरा जब वो 30 साल के हो चुके थे। 2 एक्सपीरियंस। और दूसरे एक्सपीरियंस में तो उन्होंने पूरी तरह से अपने शरीर को छोड़ दिया था, वो मर गए थे, हार्ट रुक गया था, सांस रुक गई थी, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, और जो भी उनके आसपास थे वो रो रहे थे। रमण कहते हैं न शुरू में और ना ही तो लास्ट में, और बाद में वो जग गए थे, फिर उठ करके चल दिए। रमण कहते हैं वो सारा एक्सपीरियंस मैंने क्रिएट नहीं किया था, मुझे हुआ था। लेकिन वो तब होता है जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत डीपली इंटरेस्टेड होते हैं। पता है, जब रमण खाना खाया करते थे, आज भी हम लोग चेन्नई गए थे तो खाना मिलता है पत्ते पे, केले के पत्ते पे या किसी पत्ते पे। तो जब रमण खाना खा के उठते थे तो उनका पूरा पत्ता इतना साफ होता था जैसे अभी तक उस पर खाना सर्व नहीं किया गया। तो अगर आप ये पूछते हैं मुझसे कि डीप इंटरेस्ट कैसे आता है, आज अपने प्लेट को देखिएगा। खाना खाने के बाद आपने स्टोरी तो सुनी होगी कैसे कृष्ण के सामने जब द्रौपदी वो खाली बर्तन लेकर आई थी, जब दुर्वासा ऋषि आए थे उनके पास कि मैं अपने 500 शिष्यों के साथ आज तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा, ऐसी कहानी है। और फिर द्रौपदी रोने लगी और कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आए, और कृष्ण ने आते ही सबसे पहले कहा कुछ खिलाओ। तो खाली बर्तन कृष्ण के सामने ले आई, बोलती है मैं क्या करूँ, आप ही मेरी इज्जत बचाइए। तो कृष्ण ने बर्तन देखा, उसमें 2 चावल के दाने थे, 2 या 1 थे, क्या फ़र्क पड़ता है। और कृष्ण ने वो 2 चावल के दाने खाए और उनका पेट भर गया। और केवल उन्हीं का नहीं, वो सारे उनके शिष्यों, दुर्वासा के और उनके सारे जो शिष्य थे, उन सब का पेट भर गया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीप इंटरेस्ट कैसे आता है, तो अपने छोटे छोटे कामों को, उन सारे गैर ज़रूरी लगने वाले कामों को कैसे कर रहे हैं ये पूछिए। लाइफ जब आपको कुछ दिखाएगी तो उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, उसको 4G और 5G डाटा की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे आपको हिट करेगी। लेकिन आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, आपको बेसब्र नहीं होना पड़ेगा, आपको खोया हुआ नहीं होना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी में नहीं होना होगा। तो कैसे डेवलप होता है डीप इंटरेस्ट? जैसे ऋषि मुनियों का है, बी इंटरेस्टेड इन डिटेल्स, इन माइन्यूट्स, इन स्मॉल थिंग्स। क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो बाहर की दुनिया है, वो डिटेल्स में है। कहते हैं जैसा आसमान में है, बड़े बड़े तारों में और ग्रहों में है, वैसे ही हमारे एटम्स में है। ना हमको ब्रह्मांड दिखाई देता है ना एटम्स, लेकिन जो आपको दिखता है उसको तो देखिए, ध्यान से देखिए, अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से सुनिए, अपनी किताब को धीरे धीरे पढ़िए, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बॉस को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से चलिए, धीरे धीरे चलिए। कल और पढ़ते हैं।